हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम बात करेंगे कि आज हमारा मार्केट फ्राइडे को यानी 3 मार्च को हमारा मार्केट कैसा ट्रेड किया, और हम ये भी बात करेंगे कि 6 मार्च को मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है, और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मार्केट ब्रॉडर व्यू में कैसा ट्रेड कर सकता है। अभी फ़िलहाल हमें ये देखना है कि मार्केट ने पिछले 2 से 3 दिनों में हमें एक अच्छी खासी 2 दिनों में अच्छी खासी रैली दी है। चलिए अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट। थोड़ा सा हम पहले ब्रॉडर व्यू लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे आके अटक सकता है। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट कहाँ पे आके एक ब्रेथ ले सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट में अलग ऊपर रेजिस्टेंस क्या क्या है। हम उस रेजिस्टेंस के हिसाब से ही मार्केट में आगे के और अपने प्लान्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जहाँ से वो नीचे आया। फिर एक रेजिस्टेंस था आपका, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो आपका था 44,262 का, और वो डाउन साइड में फिर से जो रेजिस्टेंस हमारा आया वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारा आया 43,674 का। एंड अगेन जो हमारा रेजिस्टेंस आया है, थर्ड रेजिस्टेंस जो हमारा आया है यहाँ पे, वह है 43,125 का। ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हमारे टच हुए हैं, हमारी जो ट्रेंड लाइन है इसको टच हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें अब कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो अब हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिल सकता है वो मिल सकता है 41,850 से लेके 41,950 के बीच की रेंज की हो सकती है, जहाँ हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें हल्का सा फिर से नीचे की तरफ करेक्शन दे दे। देखिए मार्केट बेशक 2 दिनों में बहुत ऊपर आया है, अच्छी खासी मूव दिया है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 2000 पॉइंट की रैली दे चुका है। बट अभी हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट हमारा अभी पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आया है, अभी भी सेल ऑन रैलीज का मार्केट है। चलिए हम अगर फिबोनाची लगा के देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इस फिबोनाची लगा हुआ है ये यहाँ पे 2 डबल बॉटम्स यानी 39,780 से एक ये रेंज, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी 39,650, ये जो 2 रेंज है आपकी, ये जनवरी 30 के आसपास के यानी आपका जो बजट टाइम का लो है। और फिर जो इसने 23 फरवरी के आसपास मारा है, 23 फरवरी के आसपास फिर अगेन सेम लो के पास आने के बाद मार्केट ने फिर वहाँ से रिबाउंड दिया। तो अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट बड़ा मूव क्या मिल सकता है, तो नेक्स्ट बिग मूव की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बिग मूव जो होगा वो हमारा नेक्स्ट बिग मूव ऑलमोस्ट 39,500 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो ही उसके नीचे हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा एक बिग मूव स्टार्ट हुआ। और जो बिग मूव होगा वो बिग मूव मान के चलिए यहाँ से हमें 38,000 और 37,400 तक भी ले जा सकता है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर हमें कहीं मौका मिलता है कि आपको मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ आपके जो स्टॉक्स आपने परचेस किए हैं डिलीवरी बेस्ड में, वहाँ अगर आपको कहीं मौका मिलता है अपसाइड पे, अब वो अपसाइड कौन सा लेवल हो सकता है। देखिए एक रैली यहाँ पे आई, आप एक रैली देखते हैं 40,717 के आसपास आने के बाद मार्केट ने एक बार यहाँ से एंट्री जिसने लिया, ठीक है, अगर बट एंट्री जो नहीं ले पाया 40,717 पे, उसको मार्केट ने फिर से एंट्री देने का मौका दिया है। फर्स्ट एंट्री आपको दिया था 28 फरवरी को, और फिर मार्केट ने आपको 2 मार्च को यहाँ पे मौका दिया है कि आप यहाँ पे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। एंड उसके बाद मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 41,400 तक का लेवल नॉन स्टॉप दिया। यानी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको कहीं से भी एक गिरावट नहीं दिखी है, और मार्केट में एक नया चैनल ओपन हो गया है। जो नया चैनल आ रहा है वो 41,950 का आ रहा है, जो कि हमारी एक ट्रेंड लाइन है, जो आप डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसमें भी जो हमारा चैनल देखें वो 41,850 से 950 की रेंज है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी 41,950 एक बहुत अहम लेवल है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल बोल सकते हैं। इस लेवल के ऊपर चलता है तो हम कभी ना कभी थोड़ा सा और आगे समय दे के बात करेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदला है, सेंटीमेंट बदला है, मूड बदला है। अभी हम अगर बात करें तो मार्केट का सेंटीमेंट और मूड पॉजिटिव है, बट मैं अभी भी सेल ऑन रैलीज हूँ। जब तक मार्केट 42,510 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मेरे लिए मार्केट यहाँ पे सेल ऑन रैली का मार्केट रहेगा। 42,510 के ऊपर मार्केट पे फिर मेरा बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा, और हम उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छा मूव दिया है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छा मार्केट में मूव दिया है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का अगर हम एक देखते हैं कि हमारा कौन सा सपोर्ट जोन यहाँ पे आ सकता है या कौन सा हमारा रेजिस्टेंस जोन आ सकता है, इसकी अगर हम चर्चा करें आपसे, तो सबसे पहले अगर देखिएगा यहाँ पे मार्केट सेम आपको यहाँ से
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो दिसंबर में देखिए बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना हाई टच किया था 19,000 के आसपास का। फिर वहाँ से उसके बाद एक डाउनसाइड में अगर हम बात करें तो 18,800 के आसपास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एक और रेजिस्टेंस फेस करने के लिए दिया एंड अगेन यहाँ पे ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे ट्रेड करता गया और फिर कोशिश करी मार्केट ने 16 फरवरी के आसपास 18,200 तक को मार्केट को यहाँ ट्रेड करने की, बट 18,200 पे आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मूव दिया है और नीचे की तरफ मूव इसने बहुत अच्छा खासा मूव दिया है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे एक डबल बॉटम टाइप का मूव मिला है 17,340 28 फरवरी एंड 17,390 के आसपास, 370 के आसपास, 368 के आसपास का लेवल हमारा 2 मार्च को बन चुका था और उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रैली दी। इस रैली की अगर हम बात करें तो आपको कितने परसेंटेज के टर्म पे अगर बात करें तो 2% के ऑलमोस्ट रैली दी है सिर्फ 12 कैंडल्स में। अर्ली कैंडल पे 12 कैंडल से 2% का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं कि मार्केट कितना करेक्ट हो चुका है, टॉप टू बॉटम मार्केट देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 8.5% से लेकर 9% करेक्ट हो चुका है। एक 10% का करेक्शन बुल मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखें वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे तो हमारा मार्केट अभी भी बुल मार्केट में है। एक 10% का करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है और ये उसके आसपास कहीं है। मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से एक सांस लेने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, फिर मार्केट आपका भी सेल ऑन रैलीज की जगह बाय ऑन डिप्स आएगा। अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि मार्केट क्या हमें दिखा रहा है तो आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप देखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट लेवल है 17,735, मार्केट ने 3 मार्च को सेम इसी लेवल के आसपास आने के बाद एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का करेक्शन हमें दिया वहाँ से। और जो करेक्शन हमें मिला है यहाँ से आप 17,735 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 80-90 पॉइंट का करेक्शन दिया। कल कहीं भी मार्केट अगर हमें यहाँ से 17,735 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ट्रेड करते वक्त यानी ट्रेडिंग आवर्स में भी देखता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आएगा, रेजिस्टेंस जोन जो हमारा आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 17,900 के आसपास का और दूसरा रेजिस्टेंस जोन आएगा वो 17,980 का आएगा। 17,980 का जो एक लेवल है और मार्केट इसको अगर ब्रीच कर देता है, वैसे बहुत मुश्किल जाएगी मंडे के दिन मार्केट को 17,980 18,000 को ब्रीच करने के लिए। अगर मार्केट इसको भी ब्रीच कर देता है तो नेक्स्ट चैनल जो ओपन होगा निफ्टी का वो होगा 18,177 से लेके 190 के बीच का। ये एक ऐसा जोन है, इस जोन पे आने के बाद एक बार आप मार्केट में फिर से सेल साइड बैठ सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ से कॉल राइटर्स के लिए मौके दे मार्केट और मार्केट यहाँ से फिर से एक बार डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा हमें मौका दे। चलिए देखते हैं कि मार्केट आने वाले समय में क्या ऊपर जाता है यानी बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनता है या हम ध्यान देते हैं कि मार्केट सेल ऑन रैलीज का मार्केट जो हम आपसे डिस्कस कर रहा है वो बनता है। कोशिश करते हैं मार्केट में हमें जहां प्रॉफिट मिलता है हम प्रॉफिट जरूर लेते हुए चलते हैं। कल को अगर हमें मार्केट में किसी दिन प्रॉफिट नहीं मिला तो ये हमें सीख मिलती है मार्केट में कि जो हमने गलती करी है वो हमारे लिए लेसन होता है और हम अपने लेसन से सीखते हैं कि हम आगे भी वो लेसन्स के थ्रू और गलतियों करने से बच सकें। बट ट्रेडिंग मेंटेलिटी हमें बोलती है कि हमें ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो। दिन में अगर एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया है या आपके 2 स्टॉप लॉस सेट हो गए तो वो दिन आपका नहीं है। मेक श्योर आप मार्केट से उठ जाए या आप कोई मूवीज़ देख ले या आसपास कोई मंदिर है या आसपास आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे हैप्पी रह सकते हैं या सॉन्ग सुन सकते हैं, ईजिली बैठे सॉन्ग सुने। मार्केट कहीं नहीं भगेगा, मार्केट आपके लिए हमेशा है। फिर से अपन ट्रेड करेंगे और फिर से पैसा कमाएंगे। 1-2 दिन मार्केट में स्टॉप लॉस सेट होते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है कि मार्केट में गैम्बलिंग होती है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, डाउ जोन तो इतना नहीं बढ़ा है, डाउ फ्यूचर्स तो नीचे है, फिर भी हमारा मार्केट देखिए नॉन स्टॉप चलते जा रहा है। बैंक निफ्टी 200 ऊपर ओपन हुआ था, 200 पॉइंट ऊपर और वहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर हो गया। मार्केट ने तो एकदम वन साइडेड मूव दे दिया। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 मार्च को और 28 फरवरी को FIIs की होल्डिंग सिर्फ 15% थी इंडेक्स में। लॉन्ग पोजीशंस जो उनकी थी सिर्फ 15% थी, जो कि बहुत ही नेगेटिव होती है। वहाँ से एक बाउंस बैक आना स्वाभाविक था। मार्केट में बाउंस बैक आया, अच्छी बात है। बाउंस बैक के साथ साथ मार्केट में एक अहम लेवल पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है या हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे के दिन फिर से पॉज ले। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंडे के दिन आपका शुभ सोमवार हो जाए या ब्लैक मंडे हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता है कि वो ब्लैक मंडे होगा कि शुभ सोमवार होगा। देखिए ब्लैक मंडे का ये मतलब नहीं कि मार्केट वहाँ 700 800 300 400 500 पॉइंट गिर गया।
ब्लैक मंडे का मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पैसे डूब गए, वो पैसे नहीं कमा पाए, वो बात अलग है, बट उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे गंवा दिए, वेदर इट इज़ ऑन बाय साइड एंड वेदर इट इज़ ऑन सेल साइड। तो हमें ध्यान ये देना है कि हम अपने पैसों को गंवाए नहीं। लॉस होगा तो अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारे पैसे बचे रहेंगे, हम बाद में फिर से ट्रेड कर सकते हैं और फिर से हम मार्केट में नई स्ट्रेटजीज़ के साथ आ सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है बाय जोन और सेल जोन की, उस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो मंडे के दिन हमारा जो बाय जोन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का हमारा बाय जोन है यहाँ पे 40,976 से 41,088, इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट आता है। तो देखिए एक लेवल है, ये आपको जो एक लाइन दिख रही है, ये लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन जो है, ये आपकी लाइन, ये आपका 200 डेज की कैंडल की एवरेज है, ये 200 कैंडल का एवरेज लाइन है। इस लाइन के आसपास मार्केट कहीं आपको मिलता है, यानी 41,017 के आसपास मिलता है, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है 899 का, इसको इंटैक्ट रखिए। 3 टारगेट्स के लिए कल हम यहाँ पे सेल साइड में बैठेंगे। जो फर्स्ट टारगेट 200, 274 एंड 350, इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट पे हम कल बाय साइड पे, कल मतलब मंडे के दिन बाय साइड पे बैठ सकते हैं। वही अगर हम बात करें सेल साइड की, जो हमारा प्रीवियसली डिस्कस, यानी 1 मिनट पहले हमने जो डिस्कस किया था, जो हमारा एक जोन बन रहा है जिस जोन पे हम सेल कर सकते हैं, वो है 850 से 950। सेम जोन यहाँ पे मार्केट में आपको सेल जोन पे देखने मिल रहा है। 869 से लेकर 752 ये एक सेल जोन है। 951 का स्टॉप लॉस है, ये एक बहुत अहम स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेता है तो हमें यहाँ से 41,640 से 492, क्या 41,000 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हाईली वोलेटाइल होने के कारण मार्केट आपको यहाँ से बहुत अच्छा खासा मूवमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी की मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। निफ्टी का जो हमारा बायजोन निकल के आ रहा है, निफ्टी का बायजोन है 17,532 से 576 का है, 567 का है। स्टॉप लॉस 499 का है। 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बाय साइड पे बैठेंगे। द फर्स्ट टारगेट वुड बी 17,602, 625 एंड 648। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम बाय साइड पे बैठेंगे। वहीं अगर मैं सेल जोन की बात करूं तो सेल जोन निकल के आ रहा है 810 से लेकर 775 का। स्टॉप लॉस है 851 का। 3 टारगेट्स के लिए सेल साइड में बैठेंगे 740, 700 एंड 680। इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में कल हम सेल साइड बैठेंगे। देखिए मार्केट में एज अकॉर्डिंग टू डाउ जोन जो हमारा बंद हुआ है फ्राइडे के दिन, उस हिसाब से मार्केट तो हमें गैप अप ओपन दे सकता है, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि गैप अप ओपनिंग के साथ नेक्स्ट कमिंग वीक पे क्या क्या इवेंट्स हैं, मार्केट कहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास है और उस जोन को कितना रिस्पेक्ट देता है। मार्केट हमेशा हर एक लेवल को रिस्पेक्ट देता है, हर एक जोन को रिस्पेक्ट देता है, बट हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हम जोन्स को ध्यान नहीं रखते हैं और वहाँ पे हम रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट सही ट्रेड लेना होता है। इसी हिसाब से मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कब कौन सा ट्रेड लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसमें आपको बाय सेल अगर मुझे लगता है कि यहाँ से अगर हम कोई ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ पे अपडेट करूँगा। अगर मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ तो इट मीन्स ये मान के चलिए कि मार्केट में अभी कोई कॉल जनरेट नहीं हुई है। आप चाहे तो बाय जोन और सेल जोन के हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर मैं बाय जोन और सेल जोन की भी बात करूं तो उसके साथ साथ मैं मार्केट में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखता हूं कि मुझे कोई प्राइस एक्शन मूवमेंट मिलता है या वॉल्यूम का इंक्रीज मिलता है या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो ही आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोलता हूँ। एल्स मार्केट में हम बाय जोन और सेल जोन के हिसाब से अगर नहीं समझ में आता तो हम कर सकते हैं ट्रेड। वहीं अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, विद इन 5 मिनट्स अकाउंट ओपन करिए, हैसल फ्री, कैशलेस और पेपरलेस अकाउंट आप ओपन करिए। पेपरलेस अकाउंट ओपन करने में आपको 5 मिनट लगेंगे और वहाँ से आप अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप विद इन 5 मिनट्स अपलोड करने के साथ साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर आपको बाय जोन और सेल जोन और टेक्निकल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, गैप अप एंड गैप डाउन, ये आपको अगर मार्केट में पसंद आया, मंडे के दिन आप इसमें ट्रेड करके आपको प्रॉफिट मिलता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मार्केट में शेयर करिए। जो बाय जोन और सेल जोन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे चार्ट का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे स्क्रीनर्स लगाते हैं, बट फिर भी रिवर्स ट्रेड लेते हैं। जो रिवर्स ट्रेड लेता है वो लॉस हमेशा खाता है। 10 में से 1 बार पैसा कमाएगा और वो एक्साइटेड हो जाएगा
जाएगा, बट गलत ट्रेड से आप बार बार पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको मार्केट के डायरेक्शन में ही ड्राइव करना है। मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ड्राइव करेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे, थोड़ी सी दूर चले जाएंगे, बट ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। हमें मार्केट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड करना है। मार्केट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं तो ये मान के चलिए मार्केट के फ्लो के साथ बहते जाइए, आपको मार्केट हमेशा पैसा देगा। बिना फ्लो के तैरिए मत, यानी जब स्लो मूवमेंट हो, एकदम डल मूवमेंट हो, तब मत तैरिए, और कभी भी रिवर्स मत करिए। मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट में ट्रेड मत लीजिए। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ट्रेड लेने में आपको एक बार दो बार पैसा मिल जाए, बट मैक्सिमम टाइम आप उसमें पैसा गवा सकते हैं। एट लास्ट हमेशा की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। एंड मंडे के लिए और पूरे वीक के लिए ट्रेडिंग के लिए आपको हैप्पी ट्रेडिंग।